हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा हमारा रेजेस मॉड्यूल। रेजेस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉड्यूल है। यदि आपके पास कोई डेटा पड़ी हुई है तो रेजेस के हेल्प से आप उस डेटा में कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप अननेसेसरी डेटा रिमूव कर सकते हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यदि आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर बैक एंड एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहां पे आप अननेसेसरी डेटा को रिमूव कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके डेटाबेस पे एक वैलिड डेटा एंटर होगा। इसके अलावा भी आप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो जहां पे आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करने हैं या कुछ अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना है। तो रेजेस मॉड्यूल में हम लोग आरई मॉड्यूल को यूज करते हैं। ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल होते हैं, इसे आपको बस इंपोर्ट करना होता है। तो यहां पे आपको कुछ फंक्शंस यूज करने हैं, जैसे सर्च फंक्शन हो गया, फाइंड ऑल फंक्शन हो गया, स्प्लिट फंक्शन हो गए, सब फंक्शन हो गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसका यूज आप इन फंक्शंस के साथ करते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल बनाते हैं और उसी पे हम लोग सारा काम करते हैं। ये चीजें आपको पता चल जाएगा कि इन कैरेक्टर्स का क्या रोल है। तो यहां पे न्यू फाइल किया पाइथन 3, फाइल को रीनेम कर लेते हैं। ये हमारा होगा रेजेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, आरई मॉड्यूल। तो यहां पे आपको करना है इंपोर्ट, यहां पे आरई ले लिया। अब यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं सर्च फंक्शन और फाइंड ऑल फंक्शन। तो सर्च फंक्शन में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप मैच करवा सकते हो कि जो भी आपके पास डेटा है उसमें एक पर्टिकुलर डेटा है या नहीं, या यदि आप कुछ मैच करवाना चाह रहे हो तो वो आपके डेटा पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो सिर्फ आप चेक करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहां पे हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं x इक्वल्स टू, यहां पे सपोज हमने लिया IPL इज प्लेड इन इंडिया। सपोज हमने ये लिया और यहां पे हमने सर्च किया। तो वो कैसे करोगे, आरई डॉट सर्च और यहां पे आप ले सकते हो ब्रैकेट, यहां पे आप कर सकते हो सिंगल कोट कॉमा x। तो इस x में हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सपोज यहां पे हमने किया नॉट ऑपरेटर और यहां पे हमने लिखा IPL। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बोला कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इसे आप इन फंक्शंस के साथ ही यूज करते हो। तो इसका मतलब होता है स्टार्ट्स विथ। तो यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमारा IPL है तो वो हमारे स्टार्ट हो रहा है इस स्ट्रिंग में। तो यहां पे आप देख सकते हो IPL यहां पे भी है और इस हमारे पूरे स्ट्रिंग में फर्स्ट में हमारा IPL आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में ही आपका चेक करता है कि क्या IPL एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर ये जो स्ट्रिंग है वो IPL से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो यदि ऐसा है तो यहां पे इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे y इक्वल्स टू, और इसी y को हम लोग यहां पे चेक करवाएंगे इफ y, कि यदि ऐसा है तो यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे यस। यहां पे लिख सकते हो परफेक्ट मैच, कि हमारा मैच कर रहा है। और अदरवाइज एल्स में हम लोग ले लेंगे कॉलन एंटर, यहां पे लिख लेंगे प्रिंट सिंपली नो मैच। अब यहां पे हम लोग करते हैं कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे क्या आ रहा है, यस परफेक्ट मैच, क्योंकि IPL यहां पे स्टार्टिंग से एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज यहां पे हम लोग PL लेते हैं तो क्या आता, कंट्रोल एंटर, यहां पे आ गया नो मैच, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में IPL से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो जाता है आपका स्टार्ट विथ कैरेक्टर, जो बेसिकली नॉट ऑपरेटर होता है। सेम आप कर सकते हो एंड्स विथ। तो सपोज यहां पे आप करते डॉलर और यहां पे आप करते IA, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे क्या बोल रहा है, यस परफेक्ट मैच। मतलब यहां पे इंडिया में लास्ट में क्या है IA, तो IA से ये एंड हो रहा है। तो डॉलर का यूज आप लास्ट कैरेक्टर या फिर लास्ट वर्ड को मैच करवाने के लिए करते हो।
तो यहाँ पे एंड जो हो रहा है वो IA से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे परफेक्ट मैच आ गया है। तो ये हो जाता है आपका सर्च फंक्शन। सेम काम आप फाइंड ऑल के साथ कर सकते हो, लेकिन फाइंड ऑल में क्या कर सकते हैं, यहां पे आप प्रिंट करवा सकते हो y, लेकिन सर्च में आप प्रिंट नहीं करवा सकते। यहां पे आप देख सकते हो, सपोज यहां पे हमने प्रिंट किया y, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये एग्जैक्टली आपको प्रिंट नहीं करवाता है, लेकिन यहां पे आपको एग्जैक्टली वो प्रिंट करवाएगा। कंट्रोल एंटर, देख सकते हो यहां पे IA एग्जैक्टली प्रिंट करवा दिया। यहां पे आपको बताएगा कि ये मैच कर रहा है, लेकिन यहां पे आपको एक लिस्ट में वो प्रिंट करवा के दे देगा। लेकिन सपोज यहां पे आप लेते IAN, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपको ब्लैंक लिस्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पे IAN से वो एंड नहीं हो रहा है। अगला है आपका कलेक्शंस। इसका यूज बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी। अब यहां पे हमें सपोज करना है ब्रैकेट, यहां पे सपोज हमने किया A Z, स्मॉल केस में A to Z यदि डेटा है तो हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा Y में। कंट्रोल एंटर, देख सकते हो ये सारे डेटा हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इस स्ट्रिंग में, तो जो भी हमारा स्मॉलर केस वाला डेटा होगा वो सारा प्रिंट कर देगा। यदि यहां पे आप कॉमा A to Z भी लोगे कैपिटल में, और यहां पे सपोज हम लोग कर देते हैं कैपिटल I, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे कैपिटल I भी आपका शो हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये नहीं लोगे कंट्रोल एंटर, तो कैपिटल I यहां पे नहीं आएगा, तो जो भी यहां पे मैच कर रहा है वो आपका शो हो जाएगा। सपोज यहां पे आपके पास 1 2 3 है, कंट्रोल एंटर, तो ये 1 2 3 को नहीं लेगा, लेकिन सपोज यहां पे आप लेते 1 2 9, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये भी ऐड हो जाएगा। तो जो भी चीजें आप यहां पे ऐड करोगे, बेसिकली 3 चीजें ऐड होते हैं, A to Z, 1 to 9 और यहां पे A to Z। बेसिकली ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि ये लोगे तो जो भी चीजें हैं यहां पे इससे रिलेटेड वो सारा यहां पे आपका शो हो जाएगा, वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे ये आपका आ रहा है यस परफेक्ट मैच। तो ये हो जाता है आपका कलेक्शन। अगला है डॉट। इसका यूज कैसे कर सकते हो, सपोज यहां पे आपने किया IN 1 डॉट 2 डॉट और यहां पे ले लिया A, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो ये इंडिया शो कर दिया। यहां पे हमने क्या करवाया, हमने ये देखा कि जो भी हमारा डेटा IN से स्टार्ट हो रहा है और बीच में हमने 2 डॉट लिया, मतलब 2 कैरेक्टर, तो 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, DI, और यहां पे A से वो खत्म हो रहा है, तो जो भी ये चीजें हैं वो हमारा यहां पे डिस्प्ले करा दो, तो यहां पे इंडिया डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन यदि यहां पे आप 1 डॉट लेते, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे कुछ भी नहीं आता। तो याद रखिएगा जितने कैरेक्टर्स यहां पे होंगे उतना यहां पे आपको डॉट लेना है, कंट्रोल एंटर, तो ये आपका शो कर देगा। सपोज यहां पे आप लेते P, यहां पे आप लेते 1 2 3 4 5, तो P2 यहां पे ले लिया D, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो प्लेट आ गया। तो ये हो जाता है आपका डॉट ऑपरेटर, जहां पे आपका मैच कर रहा है वो आपको शो कर देगा। अगला है प्लस। इसका यूज कैसे कर सकते हो, इसका मतलब होता है 1 और मोर अकरेंस। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज यहां पे आपने ले लिया प्लस और इसके पहले आपने ले लिया IN, तो ये देखेगा कि IN यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो IN यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो परफेक्ट मैच है वो यहां पे आपको शो कर देगा। लेकिन सपोज यहां पे आप लेते नॉट ऑलवेज इन इंडिया, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे क्या हुआ, ये वाला भी कंसीडर किया और ये वाला भी कंसीडर किया, तो जितने भी उसको मैच दिख रहे हैं वो सारे यहां पे शो कर दे रहा है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस ना लेके यहां पे हमने कर लिया एस्ट्रिक सिंबल और यहां पे किया कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे क्या आ रहा है,
आई एन वाला तो आ ही रहा है, साथ ही में हमारा स्मॉल आई आ रहा है, तो ये बोलता है 0 एंड मोर अक्रेंस, मतलब यदि आई भी कहीं पे आपको दिख रहा है तो वो भी आपका शो कर देगा। तो यहाँ पे आईपीएल में आई है, आईएएस में आई है, फिर ये वाला तो आपका शो ही कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, और ये वाला बाद वाला शो कर रहा है। तो जितने भी आई हैं वो सारे यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएंगे, और साथ ही में आई एन वाला भी डेटा शो हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका 0 एंड मोर अक्रेंस, जिसमें आप एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हो। अगला है कर्ली ब्रैकेट, इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ले लिया कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहां पे हमने ले लिया आई डबल एन, और यहां पे सपोज हम लोग कर लेते हैं आई डबल एन, यहां पे हम लोग करते हैं आई एन, और यहां पे हम लोग करते हैं 2। इसका क्या मतलब हुआ कि आई फॉलोड बाय एन, और एन हमारा 2 होना चाहिए, तो वो यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे 2 आपका शो हो गया है। लेकिन सपोज यहां पे आप 1 लेते, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला भी शो कर दिया, ये वाला भी शो कर दिया, ये आई एन शो कर दिया, और यहां पे ये वाला भी शो कर दिया, तो ये हमारा 4 यहां पे आ गया है। ये काम होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर से वर्ड आपको देगा, जो इसके अनुसार से मैच करेगा। अगला है ईदर और, इसका क्या मतलब हुआ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, इसमें कुछ नहीं करना। सपोज यहां पे हम लोग लेते हैं, यदि हमारे पास प्लेड हो या फिर हमारे पास इंडिया हो, तो हमें डेटा स्टोर करवा दो, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो प्लेड भी है, इंडिया भी है, तो जो भी यहां पे चीजें मैच करेगा वो यहां पे आपका शो हो जाएगा। सपोज यहां पे आप लेते प्लेइंग, जो कि नहीं है, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे सिर्फ इंडिया आएगा, तो ये हो जाता है आपका ईदर और। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्पेसिफायर होते हैं जिसका यूज आप इन्हीं फंक्शंस में कर सकते हो। सपोज यहां पे हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट, स्प्लिट का यूज बेसिकली आप क्या करते हो, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करवाने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे हमने किया, ये हो जाएगा स्प्लिट, यहां पे हमारा हो जाएगा \s, और यहां पे हमारा हो जाएगा x। ये क्या करता है, जो भी हमारा यहां पे स्ट्रिंग है, तो यहां पे जो भी व्हाइट स्पेस से सेपरेट है वो सारे स्ट्रिंग को ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप दे सकते हो जितने भी यहां पे वर्ड्स हैं, तो सारे वर्ड्स को ये सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाता है आपका स्मॉल एस। इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं कैपिटल एस, कंट्रोल एंटर, तो ये क्या करेगा, यहां पे आपको ब्लैंक कैरेक्टर देगा, मतलब जो भी हमारे यहां पे कैरेक्टर्स है उसके बेस पे यहां पे ये ब्लैंक स्पेस दे देगा। इसके अलावा और कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपका \d हो गया, इसका भी आप कैसे कर सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं \d, और सपोज यहां पे हम लोग ले लेते हैं 2 3 4, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो \d में ये क्या किया, जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स थे वो सारा यहां पे हमारा एक सिंगल स्ट्रिंग में ले लिया, और 2 3 4 के लिए ये सिंपल ब्लैंक स्पेस ले लिया। लेकिन सपोज यहां पे हम लोग लेते हैं कैपिटल D, कंट्रोल एंटर, तो ये क्या करेगा, जस्ट अपोजिट कर रहा है, यहां पे 2 3 4 शो कर दिया, और स्ट्रिंग के लिए ये यहां पे स्पेस छोड़ दिया, तो ये हो जाता है आपका D और \d। इसके अलावा आप ये सारे देख सकते हो, वैसे हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे हमने मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगला क्या है यहां पे सब, इसका भी देख लेते हैं, ये भी काफी सिंपल है। यहां पे सिंपली किया कंट्रोल वी, यहां पे कुछ नहीं किया, सिंपली कर लिया सब, और यहां पे कर लेते हैं \s,
यहां पे कर लिया x, और यहां पे सपोज हम लोग कर लेते हैं @ कंट्रोल एंटर। तो ये क्या किया, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जितने भी व्हाइट स्पेस है उसके जगह पे हमारा ये @ ले लिया है। तो ये काम आप कर सकते हो सब फंक्शन से। तो ये हमारे थे रेजेस मॉड्यूल। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।